हेलो फ्रेंड्स। मैं हूँ आदिश्रिया और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सी कहानी। आइए सुनते हैं। रोहन की बात सुनकर मोहन जी ने कहा, पर कोई हमें सारी प्रॉपर्टी क्यों देगा? वैसे भी जब कियारा से वह शादी करेगा तो सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी, सारी पावर उसके हाथों से लग जाएगी। पर अगर उसे पता ही ना हो तो कियारा की सारी प्रॉपर्टी शादी के बाद उसके नाम हो गई है, हम कभी बताएंगे ही नहीं। मेनका ने एक शातिर मुस्कान के साथ कहा। मेनका की बात सुनकर रोहन और मोहन के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। पर हम कियारा की शादी करवाएंगे किससे? मोहन ने कहा। उसे फर्क नहीं पड़ता कियारा की शादी किससे करवाते हैं, बस वह आदमी ऐसा होना चाहिए जो हमारी बात माने, मेनका ने कहा। मेनका की बात सुनकर रोहन ने भी अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। हमें जल्द से जल्द कियारा की शादी करवानी चाहिए ताकि सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाए, इसीलिए पहले कोई और मुसीबत हमारे गले लगे, रोहन ने कहा। पर कियारा शादी करेगी? मोहन ने पूछा। तो मेनका ने नफरत से कहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वह शादी करती है या नहीं। अगर वह अपनी मर्जी से करे तो अच्छी बात है, वरना हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी। हाँ, वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, हमें अच्छे बनने का नाटक और नहीं करना चाहिए। वैसे भी वह बुढ़ा तो मर चुका है, रोहन ने कहा। रोहन की बात सुनकर तीनों किसी राक्षस की तरह हंसने लगे। तीनों के मकसद उनके चेहरे पर साफ देखे जा सकते थे। हमें जल्द से जल्द यह सब करना होगा। अगर काली वापस आ गया तो हो सकता है हमारा सारा प्लान फ्लॉप हो जाए, मोहन ने कहा। मोहन की बात सुनकर मेनका जी ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो। काली भैया का सबसे वफादार आदमी है, हमें कभी कियारा को नुकसान नहीं पहुंचाने देगा। कियारा उन सभी की शातिर चालों से अनजान अपने रूम में बैठी एकटक आसमान को देखे जा रही थी। उसके सामने बार बार अपने पापा के साथ बिताए हुए पल आ रहे थे। कियारा ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, आप तो नहीं रहे पापा, पर आपने जो मुझे वादे लिए थे वह मैं जरूर पूरा करूंगी, ताकि आप भी वहाँ मुझे देखकर खुश रहे। आपको जीतते जी हमेशा के लिए परेशान होते देखा है मैंने, मरने के बाद मैं आपको परेशान नहीं करूंगी, कियारा ने मुस्कुराते हुए कहा। उस मुस्कुराहट में भी बहुत सारा दर्द छिपा था। कुछ लोगों के लिए उनके पापा उतने ही जरूरी होते हैं जितने कि उनकी माँ। जब पापा हमसे दूर हो जाते हैं तो वह दर्द सहन करना इतना भी आसान नहीं होता। वह दुनिया का सबसे बड़ा दर्द है, ऐसा भी कह सकते हैं। हमारे बीच इतने सारे सोते हैं, मुझे पता है इनमें से कभी ना कभी किसी ने तो ऐसा दर्द सहा ही होगा। कियारा ने अपनी आंखें बंद की। आंखें बंद होने के बाद उसे जल्द ही नींद आ गई, क्योंकि उसके पापा के जाने के बाद वो ठीक से सोई भी नहीं थी। वह बस बालकनी में जाकर आसमान को निहारती रहती। वह इतना थक गई थी कि वह लगभग बेहोश की हालत में सो गई। आहान, जो पिछले 12 दिनों से लगातार काम किए जा रहा था, वह वापस अपने पेरिस के विला में आया। आहान को अपने दिल में पिछले कई दिनों से बेचैनी हो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या गलत हो रहा है। उसने रॉबर्ट को कमरे में बुलाया। यस बॉस, रॉबर्ट ने रूम में आकर कहा। आहान ने अपने कोल्ड वॉइस में रॉबर्ट से कहा, क्या इंडिया में कुछ गलत हो रहा है? मैंने तुम्हें राजस्थान के राजमहल के बारे में पता करने के लिए कहा था, और कियारा के बारे में भी। तुमने अभी तक मुझे इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी? सर, आप पिछले कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही बिजी थे, इसीलिए मुझे वक्त ही नहीं मिला, रॉबर्ट ने कहा। आहान को भी ये अच्छे से पता था कि कुछ दिनों से वह इतना बिजी हो गया था कि उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया, और वह कियारा की इंफॉर्मेशन और इन सब के बारे में भूल गया था। कोई बात नहीं, पर अभी मुझे जल्द से जल्द राजस्थान के बारे में खबर चाहिए। मुझे पता करना है राजस्थान में क्या हो रहा है, और कियारा की भी इंफॉर्मेशन तुम जल्द से जल्द इकट्ठा करो, आहान ने कहा और बालकनी में चला गया। यह बॉस इस लड़की में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हैं? कहीं यह मेरी फ्यूचर लेडी बॉस तो नहीं? रॉबर्ट ने अपने मन में कहा। इस अंधेरी रात के बाद क्या होगा आने वाली सुबह?
आहन अपने रूम में जाकर सो गया। उसे पता था रॉबर्ट सुबह ही उसे इन्फॉर्मेशन लाकर देगा, पर उसे ठीक से नींद नहीं आ रही थी। सुबह कियारा का कमरा। मेनका जी कियारा के कमरे में आई। उन्होंने देखा कि कियारा बालकनी में ही सो गई थी। कियारा के पास जाकर मेनका जी ने उसे उठाते हुए कहा, कियारा उठ जाओ बेटा, देखो सुबह हो गई है। मेनका जी की आवाज सुनकर भी कियारा की नींद नहीं खुली। यह देख मेनका जी गुस्से में आ गई। उन्होंने कहा, महारानी सो तो ऐसे रही है जैसे कई की राजकुमारी हो, पर अब मैं जल्द ही इस राजकुमारी को भिखारी बना दूंगी। नहीं तो मेरा नाम भी मेनका नहीं। कियारा उठ जाओ, कियारा उठो, मेनका जी ने थोड़े गुस्से में कहा। अपनी चाची की आवाज सुनकर कियारा की आंखें खुल गई। उसने इधर उधर देखते हुए कहा, सॉरी चाची, वह मैं थोड़ा लेट गई थी तो यही आग लग गई, लेट हो गया थोड़ा सा। कोई बात नहीं बेटा, अब तुम जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ, मेनका जी ने मुस्कुराते हुए कहा। वह सोच रही थी अगर प्यार से काम बने तो उन्हें कियारा को प्यार से ही समझा देना चाहिए शादी के लिए। पर चाची, मुझे तैयार क्या होना है? कियारा ने कंफ्यूजन में अपनी चाची से पूछा। तो मेनका जी ने कियारा के गालों पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा मुझे पता था कि भैया तुम्हारी शादी करवाना चाहते थे, उनकी आखिरी इच्छा थी, इसीलिए मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है और अभी थोड़ी देर में ही तुम्हारी शादी है। अपनी चाची की बात सुनकर कियारा को एक झटका सा लगा। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी चाची उसे बिना पूछे उसकी शादी तय कर दी है। कियारा ने अपनी चाची को समझाते हुए कहा, चाची यह आप क्या कह रही है? पापा ने तो मेरी शादी पहले से ही तय कर दी है। मुझे उसी इंसान से शादी करनी है और मैं फिर शादी नहीं कर सकती हूँ। बेटा तुम्हें उसी से शादी करनी होगी जिससे मैं चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारे पापा के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है। मेनका जी ने कियारा को इस बार थोड़ी गुस्से में कहा। कियारा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसकी चाची उसकी बात क्यों नहीं मान रही है। चाची आप समझ में क्यों नहीं रही है? पापा चाहते थे मैं उस आदमी से शादी करूं, ना कि किसी और से। मैं अपने पापा की आखिरी इच्छा पूरी करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कियारा ने थोड़ी गुस्से में कहा, क्योंकि इससे गुस्सा आ रहा था कि उसकी चाची उसकी बात ही नहीं समझ पा रही है। कियारा की बात सुनकर मेनका ने एक थप्पड़ कियारा के गाल पर दे मारा। यह थप्पड़ इतना तेज था कि कियारा का चेहरा दूसरी तरफ झुक गया और कियारा की आंखों में आंसू आ गए। यह राजकुमारी जैसे नखरे अपने बाप को दिखाना, मुझे नहीं। तुम्हारा बाप तो तुम्हारी यह नखरे उठाते उठाते मर गया, पर अब तुम्हारी यह नखरे उठाने वाला कोई भी नहीं है। चुपचाप तैयार हो जाओ, थोड़ी देर में तुम्हारी शादी है, मेनका ने गुस्से में कहा। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी चाची ने उसे थप्पड़ मारा है और यह सब कहा था। चाची आपने मुझे थप्पड़ मारा, कियारा ने अपनी चाची से आंखों में आंसू लिए कहा। आज तक किसी ने भी कियारा पर हाथ नहीं उठाया था। कियारा की चाची ने कियारा के बालों को अपने हाथ में जकड़ते हुए कहा, बहुत कर लिया मैंने सोने का नाटक, अब तुझे मैं दिखाती हूँ मेनका है कौन। यह कहकर उन्होंने कियारा को धक्का दे दिया। अपनी चाची का यह रूप देखकर कियारा हैरान रह गई। मैं शादी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी, यह कहती कियारा रूम से भाग गई। अपनी चाची का यह रूप देखकर कियारा हैरान रह गई थी। मैं शादी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी, यह कहते हुए कियारा रूम से भाग गई। कहाँ तक भागोगी? अब तुम कहीं नहीं जा सकती। हमसे बचकर तो बिल्कुल नहीं, मेनका जी ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा और वह भी कियारा के पीछे पीछे कमरे से बाहर आ गई। कियारा रोते हुए सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। उसकी नज़र हॉल में ही मौजूद रोहन और मोहन जी पर पड़ी। उनको देखते ही कियारा ने रोते हुए कहा, चाचा भैया देखो ना, चाची मेरी शादी कराने की बात कर रही है, वह मेरी बात ही नहीं समझ रही, आप उन्हें समझाओ ना। कियारा की बात का रोहन और मोहन जी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। तभी सीढ़ियों से आती मेनका जी ने कहा, यहाँ कोई तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला है, क्योंकि मैंने अकेले ने तुम्हारी शादी तय नहीं की, इसमें इन लोगों ने भी मेरा पूरा साथ दिया है। अब तुम शादी के लिए तैयार हो जाओ। वैसे भी कियारा, तुम्हें एक ना एक दिन तो शादी करनी ही है और ताऊ जी की भी इच्छा थी, तो तुम्हें अब शादी कर ही लेनी चाहिए, रोहन ने कहा। रोहन की बात सुनकर
किया रानी उन्हें समझाते हुए कहा। वही भैया, मैं चाची को यही कह रही हूँ कि मैं शादी करूंगी, पर उस इंसान से जिसके साथ तेरे पापा मेरी शादी करवाना चाहते थे। तो बेटा, हम भी तुम्हारी शादी उसी से करवा रहे हैं, मोहन जी ने मुस्कुराते हुए कहा। कियारा उनकी तरफ हैरानी से देखने लगी। उसने मेनका जी की तरफ इशारा करते हुए कहा, पर चाची तो कह रही है कि मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। तुम्हारी चाची को पता नहीं है, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा, पर मैंने तुम्हारी शादी उसी लड़के से तय की है जिससे भैया तुम्हारी शादी करवाना चाहते थे। मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगा, मोहन जी ने मुस्कुराते हुए कहा। कियारा उनकी बातों में आने लगी थी। ऐसा नहीं था कि कियारा के पास उसका खुद का दिमाग नहीं था, पर वह अपने परिवार वालों पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करती थी। मोहन जी की बात सुनकर मेनका का मुंह बन गया। मोहन जी ने अपनी आंखों के इशारे से मेनका को सब शांति से करने के लिए कहा। मेनका जी ने कियारा के पास आकर अपनी आंखों में आंसू लिए कहा, सॉरी बेटा, मैंने तुम पर हाथ उठा दिया, पर मैं क्या करती, मुझे लगा तुम शादी नहीं करोगी, मुझे पता नहीं था। भैया ने भी तुम्हारी शादी उसी लड़के से तय की है। मैं कभी तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहती थी, पर मैं क्या करूं, भैया के जाने के गम में मैं क्या करी हूँ मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा। कियारा अपनी चाची की तरफ देखने लगी। मेनका जी ने कियारा के सामने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने पता नहीं तुम पर ऊपर रूम में कैसे हाथ उठा दिया, तुम्हें क्या कह दिया। मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है, तो मैं क्या करूं? मुझे ऐसा लगता है जैसे अभी मेरा दिमाग ठीक नहीं है। कियारा ने अपनी गर्दन को नाम में हिलाते हुए मेनका जी से कहा, आप तो मेरी माँ जैसी हो, क्या हुआ अगर आपने मुझे मारा तो कोई बात नहीं, और वैसे भी मैंने आपको तो बुरा नहीं माना, कियारा ने कहा। मेनका जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी लाडो बहुत समझदार है। रोहन ने कहा, थोड़ी देर में ही लड़के वाले आते होंगे, कियारा तुम जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, तब तक मैं बाकी तैयारियां कर लेता हूँ। पर भैया, हम शादी कुछ दिन बाद भी तो कर सकते हैं ना, अभी पापा को गए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ, कियारा ने अपनी आंखों में आंसू लिए कहा। कियारा की बात सुनकर मोहन जी कियारा के सर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, मुझे पता है अभी भैया को गए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, पर भैया जहाँ भी होंगे वह परेशान होंगे, इसीलिए मैं भैया की आखिरी इच्छा को जल्द से जल्द पूरा करना चाहता हूँ। तुम भी तो यही चाहती हो ना कि तुम्हारे पापा खुश रहें और उनकी आत्मा को शांति मिल जाए। कियारा ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। उसके बाद मेनका जी वापस से कियारा को उसके रूम में लेकर चली गई। जब मेनका जी वापस नीचे आई, उन्होंने मोहन जी की तरफ देखकर गुस्से में कहा, आपने फिर से अच्छे बनने का नाटक क्यों शुरू कर दिया। मेनका जी की बात सुनकर मोहन जी ने शांति से कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि शादी में कोई प्रॉब्लम हो। अगर कियारा को अभी हमारे मकसद के बारे में पता चल गया तो वह कभी भी यह शादी नहीं करेगी। क्या पता वह किसी से मदद मांग ले। मुझे कैसे भी करके यह शादी आज ही करवानी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहता। पर दूल्हे को देखकर तो कियारा को सच पता चल ही जाएगा। मैंने सुना है उस बूढ़े ने कियारा को पार्टी में उस आदमी से मिलवाया जिससे उसकी शादी तय की है। पता नहीं था कौन वो, रोहन ने कहा। रोहन की बात सुनकर मेनका जी ने कहा, उसकी चिंता तुम मत करो, वह सब मैं संभाल लूंगी। कियारा दूल्हे का चेहरा नहीं देख पाएगी। यह कहकर मेनका जी मुस्कुरा दी। तुम सब लोग चिंता मत करो, सब कुछ सही जा रहा है। मैंने मुस्कान को भी आज उदयपुर भेज दिया है, इसीलिए वह भी कियारा की मदद नहीं कर पाएगी। हमें कैसे भी करके शादी जल्द से जल्द करवानी होगी, मेनका ने कहा। तुमने लड़के वालों से बात की? मोहन जी ने रोहन से पूछा। तो रोहन ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। उसने कहा, वह लोग टाइम से पहुंच जाएंगे, आपको उनकी तरफ से कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आखिरकार हम अपने मकसद में कामयाब होने वाले हैं, और मेरे बच्चों के पास वह सब कुछ होगा जो बचपन से उस कियारा के पास है। जो इज्जत पूरा राजस्थान कियारा को देता है, वह जल्द ही मेरे रोहन और मुस्कान को मिलेगी, प्रियंका ने कहा। दूसरी तरफ पेरिस में आहन जल्दी उठ गया था और गार्डन में बैठकर अपनी कॉफी पी रहा था।
तभी उसके पास रॉबर्ट आया। रॉबर्ट बहुत घबराया हुआ था। यह देखकर आहन ने रॉबर्ट से पूछा, क्या हुआ रॉबर्ट, इतने घबराए हुए क्यों हो? सर, मैंने राजस्थान के बारे में पता किया है। राजस्थान के राजा हर्ष जी की मौत हो चुकी है। उन्हें मरे हुए पूरे 13 दिन हो चुके हैं, रॉबर्ट ने कहा। रॉबर्ट की बात सुनते ही आहन हैरान था। वह जल्दी से अपनी जगह पर खड़ा हुआ। उसने कहा, हर्ष अंकल के जाने के बाद महल की क्या हालात है? क्या वहाँ पर सब कुछ ठीक है? कियारा कैसी है? रॉबर्ट ने कहा, सर, उसके बारे में मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि 13 दिनों से ही किसी ने भी राजकुमारी कियारा को महल के बाहर आते नहीं देखा, और महल के अंदर भी कोई भी हरकत के बारे में बाहर किसी को नहीं पता। आहन समझ गया था, जरूर कियारा के आसपास बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आहन ने कहा, हम अभी राजस्थान जा रहे हैं। यह कहकर आहन अपनी कार की तरफ जाने लगा। आहन के साथ उसके सभी बॉडीगार्ड्स रॉबर्ट भी जल्दी से एयरपोर्ट की तरफ जाने लगे। आहन को बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी। ऐसे तो आज उसे इस बात का डर था, कहीं वह एक पल के लिए भी देर ना हो जाए। उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा था, पर उसे इस बार डर लग रहा था। बस तब तक तुम सलामत रहना, जब तक मैं वहां नहीं पहुंच जाता। मेरे आने के बाद तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, आहन ने अपने मन में कहा। हर हर महादेव। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और स्टोरी कैसी लगी ये भी कमेंट में बताएं।